Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Muhammad Shoaib, visiting lecturer, Department of CSIT, University of Agriculture, Peshawar. आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आर गेट के बारे में। इससे पहले जो है ऑलरेडी दो गेट्स हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास इन्वर्टर गेट था और दूसरा हमारे पास एंड गेट था। आज जो है हम डिस्कस करते हैं अबाउट आर गेट। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि आर गेट जो है, अगर हम उसके डिफिनीशन के बारे में जो है पढ़ें तो आर गेट वो गेट होता है कि अगर एटलीस्ट वन इनपुट जो है वो हाई हो जाए तो आपको आउटपुट पे क्या देगा, वो हाई देगा। मींस कि अगर हमारे पास टू इनपुट आर गेट है तो दोनों इनपुट्स में से एटलीस्ट एक इनपुट का हाई होना जो है वो ज़रूरी है। अगर दोनों इनपुट्स हाई हो जाए तब भी आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। अगर इन दोनों में से एटलीस्ट वन इनपुट हाई हो जाए, आइदर ए हाई हो जाए आइदर बी हाई हो जाए, तो आपको आउटपुट पे जो एक्स है वो जो है क्या मिलेगा, वो आउटपुट पे हाई ही देगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट जो है वो जीरो हो जाए तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मींस अगर जो हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आर गेट है, लेट्स सपोज 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन, तो जो है जितने भी इनपुट्स हैं अगर वो तमाम के तमाम इनपुट्स जो है वो जीरो हो जाए तो आपको आउटपुट पे जीरो मिलेगा। और इन जितने भी इनपुट्स आपने लगाए हुए इनमें से कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, वो 1 ही मिलेगा। मींस आउटपुट हाई होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है कि द आर गेट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट इफ एनी इनपुट इज हाई। मींस यहाँ पे जो हमारे पास आर गेट है वो आपको आउटपुट पे 1 ही देगा अगर इन दोनों में से जो है कोई भी इनपुट क्या हो जाए, हाई हो जाए। ठीक है। लेकिन इफ ऑल इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज लो। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इनपुट जो है, दोनों इनपुट जो है हमारे पास क्या हो जाए, वो लो हो जाए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, वो जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मोर देन 2 इनपुट्स है तो सब इनपुट्स का लो होना, अगर लो हो गया तब आपको आउटपुट पे लो मिलेगा। अगर जो इनमें से एटलीस्ट वन इनपुट भी हाई हो जाए तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है। अब जो हमारे पास ये इसका जो है लॉजिक डायग्राम है, अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द आर गेट। इसमें दो इनपुट्स है, ए एंड बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है आउटपुट। अब हम आते हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल की तरफ। अगर हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखें तो यहाँ पे टू इनपुट्स है, ए एंड बी, एंड द आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 0 मींस अगर ए 0 है और बी 0 है, सेकंड केस में अगर ए 0 है और बी 1 है, थर्ड केस में अगर ए 1 है और बी 0 है, और लास्ट केस में अगर दोनों इनपुट जो है वो क्या हो जाए, वो 1 हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 के लिए चेक करते हैं कि अगर दोनों इनपुट्स क्या हो जाए, वो 0 0 हो जाए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 0 जो है, 0 0 पे हमारे पास जो आउटपुट पे 0 आ रहा था। अब जो हमारे पास एक इनपुट हाई हो गया। यहाँ पे अगर हम बी को देखें तो ये हाई है, जबकि ए जो हमारे पास लो है, तो इससे भी जो है आपके पास जो है क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है। अगर जो है सेकंड थर्ड केस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो 1 है, जबकि बी हमारे पास 0 है, तो इस केस में अगेन हमारे पास जो है आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लास्ट केस को अगर हम देखें तो दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो 1 1 आ रहे हैं, तो इसका भी आउटपुट हमारे पास क्या ही आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तमाम इनपुट्स में से एटलीस्ट एक इनपुट हाई हो जाए तो आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा। लेकिन अगर जितने भी इनपुट्स है वो तमाम के तमाम जो है वो लो हो जाए, मीन जीरो हो जाए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब जो है इस आउटपुट आर गेट की जी रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसको हम बूलियन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या यहाँ पे हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, कि इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे टू इनपुट्स है, ए एंड बी, और एक्स जो आउटपुट है, तो आर ऑपरेशन इज शोन विद अ प्लस साइन बिटवीन द वेरिएबल्स। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनके दरमियान हमने क्या लगाना होगा, प्लस साइन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, प्लस साइन। सो दिस प्लस साइन बिटवीन द वेरिएबल रिप्रेजेंट द आर गेट ऑपरेशन। ठीक है। ये जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है इस आर गेट का, जिसमें हमारे पास आउटपुट एक्स जो है वो बराबर होगा ए आर बी। इसको हम ए प्लस बी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस तरह रीड करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए आर बी। कैसे रीड करेंगे, ए आर बी। सो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ आर गेट। अब जो है अगर हम यहाँ पे वेवफॉर्म की तरफ देखें, यहाँ पे हमारे पास वेवफॉर्म की तरफ आते हैं कि अगर जो है हमारे पास ये ए इनपुट है, जिसमें हमारे पास ये इसका वेवफॉर्म है, इसके बाद हमारे पास फिर बी इनपुट है, इसका वेवफॉर्म ये हो गया।
अब जो इसका आउटपुट हम चेक करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे प्रीवियस केस में यहाँ पे हमने पढ़ा ट्रिपल में कि अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास लो है तब ही आएगा 0, और बाकी जितने भी इनपुट्स है मीन जिसमें एटलीस्ट वन इनपुट हाई है तब आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो अगर यहाँ पे वेव फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये पोर्शन जो है फर्स्ट वन, इसमें हमारे पास ए जो है 1 आ रहा है जबकि बी हमारे पास 0 आ रहा है। इस पोर्शन में हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई आ रहा है। यहाँ पे अगर ये पोर्शन हम देखें यहाँ तक तो इसमें हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है हाई है, नीचे जो है वो लो है। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ए भी लो है और बी लो है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे 0 आएगा। अब हम इस वेव फॉर्म की जो आउटपुट को चेक करना चाहते हैं कि इसका आउटपुट जो है हमारे पास कितना आएगा। ये हमारे पास वेव फॉर्म आ गया आउटपुट x का। सो अगर देखें तो यहाँ पे x जो है आपको 1 ही दे रहा है। क्यों 1 दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास a1 है, b तो 0 है लेकिन a1 है। ये इस केस हमारे पास दोनों 1 है। यहाँ पे अगेन हमारे पास a1 है, अगर b जो है 0 तब भी आपको 1 मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर हम a के वेव फॉर्म को देखें तो ये भी आपको 0 शो कर रहा है, और b के वेव फॉर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी 0 शो कर रहा है। तो दैट्स हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर इस केस को हम देखें, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें हमारे पास a जो है लो है लेकिन b 1 आ रहा है, तो आउटपुट पे 1 मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास a हाई है, b भी हाई है, तो दोनों हमारे पास 1 आ रहे हैं। इस केस में अगेन यहाँ पे a 0 है लेकिन b 1 है, तो अगेन हमारे पास आउटपुट 1 आ रहा है। अब अगेन यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो भी 0 आ रहा है जबकि b की वैल्यू जो है वो भी 0 आ रही है। तो दोनों की वजह से यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे जो है वो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अगेन ये थर्ड पोर्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से जो वही बात है कि हमारे पास a 0 है लेकिन b 1 है। सिमिलरली यहाँ पे a 1 है, b 1 है, तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, हाई आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट में तो यहाँ पे a भी 0 आ रहा है और b 0 आ रहा है, तो दैट्स हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर जो है हम हमारे जहन में ट्रुथ टेबल जो है मौजूद है तो उसकी वजह से हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन वेवफॉर्म के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गेट का हम आउटपुट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब जो हम क्या करते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे द ऑर ऑपरेशन कैन बी यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू सेट certain bits of a binary number to 1। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास और ऑपरेशन जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तभी हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास जो 1 रिक्वायर्ड हो, हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास क्या है बिट्स है, और हम चाहते हैं कि 1 हमारे पास आ जाए कि एटलीस्ट उनमें से एक इनपुट जो है आई हो जाए, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, और गेट जो है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कोई आज की लेटेस्ट का, लेकिन आप जो इस एग्जांपल को स्किप कर लें। यहाँ पे हम आते हैं कि हमारे पास एक मल्टी सिम सर्किट है जिसको यहाँ पे शो किया गया है इस शेप में। यहाँ पे अगर हम देखें सो दिस द स्कीमेटिक डायग्राम। XWG1 जो हमारे पास एक जनरेटर है यहाँ पे जो बिट्स जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे XLABC इज द जो हमारे पास लॉजिक एनालाइजर है, यहाँ पे इसका आउटपुट जो आपको आउटपुट जो है देगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं जिसके जरिए हम जो यहाँ पे उसके साथ और गेट्स जो है कनेक्ट कर रहे हैं, और इसका जो फिर हम आउटपुट जो है यहाँ पे जो U1C है उसका आउटपुट जो हम यहाँ पे इस एनालाइजर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द 3 2 इनपुट्स आर गेट, 3 2 इनपुट्स आर गेट जो हमारे पास वो जो है क्या है, गेट्स X इज अ सिंगल 4 इनपुट गेट। तो ये तीन जो है हमारे पास आर गेट जो है एक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास जस्ट वन गेट है जिसके हमारे पास 4 इनपुट्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट सिग्नल डू यू एक्सपेक्ट ऑन द आउटपुट लाइन, कि हमारे पास जो ये यहाँ पे आउटपुट आएगा आप किस किस्म की सिग्नल जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइदर जो है आउटपुट आपको 1 मिलेगा या हमारे पास जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है कि द आउटपुट लाइन 1, यहाँ पे जो लाइन 1 है विल बी हाई, ये हमारे पास हाई होगा इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, कि अगर इनमें से कोई भी इनपुट जो है हाई हो जाएगी, 4 इनपुट से इनमें से अगर एक इनपुट भी हाई हो गया तो आपके लिए जो है ये और लाइन 1 जो है ये आपको क्या देगा, ये 1 ही देगा। अगर इन चारों में से कोई एक इनपुट जो है हाई नहीं है तो फिर आपको जो है क्या मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी लो। अब यहाँ पे अगर हम इस लॉजिक एनालाइजर को देखें, XLA1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास वेवफॉर्म है। तो यहाँ पे इनपुट से इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 एंड इनपुट 4, जिस तरह हमारे पास ये है, ये इनपुट 1 है, यहाँ पे इनपुट 2 है, इनपुट 3 एंड इनपुट 4, और यहाँ पे जो इसके वेवफॉर्म्स गिवन है जिस तरह इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए, जो कि हमारे पास 2 इनपुट्स के लिए था, ए एंड बी के लिए वेवफॉर्म थे, और उसके लिए जो आपका आउटपुट पे जो है उसका एक्स का जो है वो वेवफॉर्म भी आप लोगों ने देख लिया। तो सिमिलर यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकली जब एनालाइज कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं, तो किस तरह जो आपका आउटपुट पे इसकी जो है आप देख लेंगे। यहाँ पे ये जो आउटपुट का ऑप्शन है इसमें आपको वेवफॉर्म मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनपुट लो है लेकिन इनपुट 2 जो है वो हाई है, सिमिलर इनपुट 3 भी हाई है, इनपुट 4 जो है वो लो है। तो इस पोर्शन के लिए आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। मैं यहाँ पे जो है
आपको शो कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट जो हाई आ रहा है, इन तीनों केसेस में आउटपुट क्या आ रहा है, हाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है वो हाई आ रहा है। अगर इसको देखिए, इस केस में हमारे पास यहाँ पे ये जो इनपुट 1 है ये तो लो आ रहा है, लेकिन इनपुट 2 और इनपुट 3 को अगर हम देखें तो ये आपके पास हाई आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास अगेन इनपुट 1 इन हाई आ रहा है और इनपुट 4 हाई आ रहा है, तो दैट्स व्हाई आपका आउटपुट हाई मिल रहा है। इस केस में अगर हम देखें तो इनपुट 1 हाई आ रहा है, इनपुट 3 हाई आ रहे हैं और इनपुट 4, तीनों जो है हमारे पास हाई आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट जो है वो हाई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लो आ रहा है। लो क्यों आता है? कि अगर हम देखें तो यहाँ पे इनपुट 1 भी लो है, इनपुट 2 लो है, इनपुट 3 लो है, इनपुट 4 लो है, तो ये चारों इनपुट जो हमारे पास लो आ रहे हैं, तो आपको आउटपुट में भी जो है क्या मिल रहा है, लो इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। बिकॉज जिस तरह हमने ऊपर सोल्यूशन अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा है कि इफ द आउटपुट लाइन 1 विल बी हाई इफ एनी इनपुट इज हाई, कि इनमें से कोई भी इनपुट हाई हो गया तो आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी लो। तो जो कि अगर जो है कि इसमें से कोई भी इनपुट हाई नहीं है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट आउटपुट जो है वो हाई मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब जो है हम सेकेंड गेट की तरफ आते हैं, जिसको हम नैंड गेट कहते हैं। नैंड गेट के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि नाम ही से जाहिर है, नैंड मींस नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट का मतलब ये हो गया कि ये एंड गेट का इन्वर्टर होगा, मींस इनवर्स होगा, कि जो ऑपरेशन एंड गेट परफॉर्म करता है ये इसके इनवर्स जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मींस ये इस तरह है जैसे कि हम एंड गेट के आगे जो एक इन्वर्टर वाला सर्किट लगा दें, तो जो भी एंड गेट का आउटपुट आएगा वो इन्वर्टर में से पास होगा। अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा और अगर 0 है तो इसको क्या कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो इस किस्म के लॉजिक गेट को फिर हम क्या नाम देते हैं, नैंड गेट का नाम देते हैं। इसका जो है यहाँ पे अगर हम देखें, इसका लॉजिक डायग्राम मौजूद है, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 2 इनपुट नैंड गेट हम ले रहे हैं। 2 इनपुट से एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो एक्स है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आउटपुट पे एक बबल सा जो है वो शेप लगा हुआ है, तो इस नैंड गेट को एक और नाम भी हम दे सकते हैं कि बबल्ड एंड गेट। बबल्ड एंड गेट का नाम भी हम दे सकते हैं। ये बबल असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट इन्वर्टर, नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ए बी की वजह से एंड गेट जो भी आउटपुट आपको देगा, ये बबल जो है इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये इसको 0 कर देगा और यहाँ पे अगर 0 आ रहा है तो ये इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब जी आप थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि हमारे पास जो एंड गेट था उसकी हमने फंक्शन इस तरह पढ़ी थी कि अगर ऑल इनपुट्स हाई हो, अगर जो हमारे पास क्या हो, ऑल इनपुट्स हाई आ रहे होते हैं, तो आपको आउटपुट जो है क्या मिलेगा, वो हाई मिलेगा। तो इस केस में हम ये जो है बात करेंगे कि अगर ऑल इनपुट्स आर लो, अगर ऑल इनपुट्स आर लो तब जो है हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, बिकॉज दिस गेट इज द इन्वर्टर ऑफ एंड गेट। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टर, या हम ये भी कह सकते हैं कि दिस परफॉर्म इनवर्स ऑपरेशन टू द एंड गेट। ये एंड गेट के जो है इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन की तरफ आए तो द नैंड गेट प्रोड्यूस अ लो आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, इसका जो हमारे पास किस तरह जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास नैंड गेट है तो ये आपको आउटपुट पे 0 देगा। आउटपुट पे आपको तभी 0 देगा कि अगर हमारे पास ऑल इनपुट्स क्या हो जाए, हाई हो जाए। अगर ऑल इनपुट्स हाई होते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें जस्ट इस बबल को अगर हम इग्नोर कर ले तो ये एंड बच आया है, और एंड पे जब अगर हमारे पास ऑल इनपुट्स हाई हो तो वो आपको आउटपुट पे क्या देगा, यहाँ पे 1। लेकिन अगर इसके साथ फिर हम ये इन्वर्टर भी लगा तो ये इस 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जिस तरह यहाँ पे डिफिनेशन में कहा गया कि द नैंड गेट प्रोड्यूस अ लो आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। अगर हमारे पास तमाम इनपुट्स क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, लो मिलेगा। एंड द आउटपुट इज अदरवाइज द आउटपुट इज हाई। और जो है इसके अलावा जितने भी हमारे पास इनपुट्स जो है कम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल या दोनों जो है हमारे पास 0 हो, या हमारे पास जो है हाई हो, एक हाई हो दूसरा 0 हो, या एक 0 हो दूसरा हाई हो, तो इन तमाम की तमाम पे आपको क्या मिलेगा, आपको 0 ही देगा, जस्ट सॉरी 1 देगा। जस्ट 1 पे कि हमारे पास ऑल इनपुट्स हाई हो जाए तो वो आपको क्या देगा, लो देगा। तो यहाँ पे जो है हम इसके ट्रुथ टेबल पे आते हैं और इसकी जो है हम फंक्शन को जो है यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 0 0। तो अगर हम देखें 0 0 तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 0 पे आपके पास आउटपुट आ रहा है 1, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें 0 अगर हम ए पे दे दें और बी पे भी 0 दे दें और इस इन्वर्टर को अगर हम इग्नोर कर लें, अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये एंड गेट बन जाता है।
तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि एंड गेट जो है वो 0 0 पे क्या देता है, आपको 1 ही देता है। क्या देता है? 1। ठीक है। अब अगर इसके साथ हम ये इन्वर्टर लगा दे तो ये 1 को क्या कर देता है, 0 पे जो है 0 पे कन्वर्ट कर। लेकिन अगर हमारे पास दोनों 0 0 है तो एंड गेट क्या देगा, आपको 0 देगा। और अगर हम यहाँ पे इन्वर्टर उसके साथ लगा दे तो वो 0 को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, 1 में। सो दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे 0 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सेकंड केस में हमारे पास A 0 है और B 1 है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एंड गेट तभी आपको हाई देता है जब हमारे पास ऑल इनपुट्स हाई हो। इस केस में जब हमारे पास एटलीस्ट एक इनपुट भी लो होता है तो आपको एंड जो है वो 0 देगा। अगर हम अगेन इस इन्वर्टर को जो इग्नोर कर लें और A पे 0 दे दे और B पे 1 दे दे तो आपको आउटपुट पे क्या देगा, 0 देगा यहाँ पे जब हम एंड गेट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ इन्वर्टर लगा दें तो ये उस 0 को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, 1। तो अगेन हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगेन आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। थर्ड केस में अगर हम देखें तो 1 A जो है वो हाई है जबकि B जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है। तो 1 और 0 आ रहा है तो इस केस में हमारे पास अगेन अगर हम जस्ट एंड गेट की बात कर रहे हैं, इस इन्वर्टर को जो हम इग्नोर कर लें, इस बबल को अगर हम इग्नोर कर लें तो A पे जो हमारे पास 1 आ रहा है जबकि B पे हमारे पास 0 आ रहा है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, एंड गेट के केस में 0 मिलेगा। लेकिन अगर इसके साथ हम ये बबल लगा मींस इन्वर्टर लगा तो वो इस 0 को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, अगेन 1 में कन्वर्ट कर लेगा। सो यहाँ पे अगर इस केस में हम देखें, अगर यहाँ पे ये केस देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है। लास्ट केस हमारे पास रहता है 1 1। तो यहाँ पे अगर A भी 1 हो जाए और B इनपुट भी जो है वो भी हाई हो जाए, तो अगर हम अगेन मैं इस इन्वर्टर को इग्नोर करता हूँ तो एंड गेट के केस में अगर हमारे पास दोनों इनपुट जो हाई हो रहे हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वो हाई ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम इसके साथ इस इन्वर्टर मींस ये बबल या जो इन्वर्टर है इसको हम जो है इसके साथ कनेक्ट कर लें, यहाँ पे लगा दें, तो ये यहाँ पे जो एंड गेट की वजह से 1 आया था, ये इन्वर्टर इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अगेन इस डिफिनीशन को अगर हम इस ट्रुथ टेबल के साथ क्या करें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमने देखा कि द नेम गेट प्रोड्यूस अ लो आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। तो अगर हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखें तो आपको 0 तभी मिल रहा है, 0 तभी मिल रहा है जब हमारे पास ऑल इनपुट्स क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, एंड अदरवाइज द आउटपुट इज हाई। सो मीन्स यहाँ पे हमारे पास 0 तभी मिल रहा है जब हमारे पास इनपुट्स हाई हैं। और थर्ड सेकंड हमने क्या पढ़ा कि अदरवाइज ऑल द इनपुट आउटपुट इज हाई। अगर हमारे पास इन तीनों में से यहाँ पे जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं 0 0 0 1 एंड 1 0, इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ NAND गेट। नाउ अब जो हम उसके बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं, the NAND operation is shown with a dot between the variables and an OR bar covering them। अगर आपको याद है जिस तरह आप लोगों ने एंड गेट में पढ़ा है कि हमारे पास एंड गेट में क्या है कि उसमें एंड गेट अगर हम अलजेब्रिक उसका मैथमेटिकल या जो है हम बूलियन एक्सप्रेशन चेक करते हैं तो हम उसको हम इस तरह शो करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जस्ट डॉट लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है डॉट प्रोडक्ट, जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ हमारे पास ए एंड बी के दरमियान हम डॉट लगाते हैं, जिसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि ए एंड बी, इस तरह पढ़ते हैं, रीड करते हैं ए एंड बी। लेकिन जब हम नेंड की बात करते हैं तो नेंड जो है वो क्या हमारे पास इनवर्स है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम एंड गेट का कंप्लीमेंट ले लें, एंड गेट का हम क्या ले लें, कंप्लीमेंट ले लें, तो जो है इसको हम जो है किस चीज से रिप्रेजेंट, इसको हम नेंड गेट की जो है बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी। सो अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे बूलियन द नेम गेट ऑपरेशन इज रिटन एज x इज इक्वल टू a एंड b, और उसके ऊपर जो है क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट लगाई हुई, या जो हम इसको कहते हैं और बार लगाया हुआ है, तो इसको हम इस तरह कहते हैं a एंड b। सही है। या हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि a b डॉट और इसके ऊपर जो हम कंप्लीमेंट लगा देते हैं। सो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नेम गेट। ठीक है। अब हम इसके वेवफॉर्म की तरफ आते हैं, जिस तरह हमने और गेट के वेवफॉर्म में डिस्कस किया था, सिमिलरली वही इस तरह जो हम यहाँ पे नेंड गेट के वेवफॉर्म में भी हम वही बातें करेंगे। अगर आपकी इधर जहन में जो ये ट्रुथ टेबल मौजूद है, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि 0 0 पे 1 मिलेगा, 0 1 पे भी 1 आएगा, 1 0 पे भी 1 आएगा, लेकिन अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तब आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो यहाँ पे अगर हम इन वेवफॉर्म को देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल है, एक हमारे पास 0 लेवल है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, और ऊपर की तरफ वाला जो है इसको हम
हाई लेवल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं 1 या लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो है हॉरिजॉन्टल इसको अब ये जो है लॉजिक 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस वेव फॉर्म को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है हाई आ रहा है, यहाँ तक हाई हमारे पास, अगर इनपुट ए को देखें तो ये कंप्लीट पोर्शन हमारे पास हाई आ रहा है, इसके बाद फिर लो आ रहा है, फिर हाई है, फिर लो आ रहा है, और फिर हाई, और लास्ट में अगेन लो हो गया है। सिमिलरली अगर हम बी इनपुट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास लो आ रहा है, यहाँ पे अगर हमारे पास हम देखें तो यहाँ पे हाई आ रहा है, यहाँ पे लो आ रहा है, अगेन हाई हो गया, यहाँ पे लो और फिर हाई, एंड लास्ट में फिर से लो हो गया है। तो अब हम इसकी जो है आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर हम इन पोर्शंस को देखें, ये जो पोर्शन हमारे पास आ रहे हैं, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाले यहाँ पे अगर हम देखें ये शेडेड पोर्शन है, तो इनमें जो है दोनों इनपुट जो है ए एंड बी दोनों जो हमारे पास क्या आ रहे हैं, हाई आ रहे हैं। ये पोर्शन भी हाई है, ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट वेवफॉर्म आपको 0 शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इस शेडेड को जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन ए जो है हमारे पास हाई आ रहा है, उसके साथ साथ बी भी हाई आ रहा है। तो अगेन आपको आउटपुट जो एक्स का वेवफॉर्म है ये आपको लो शो कर रहा है, बिकॉज हमारे पास नैंड गेट जो है वो आपको लो आउटपुट देगा अगर हमारे पास ऑल इनपुट्स आर हाई। सिमिलरली लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और शेडेड जो है हमारे पास पोर्शन आ रहा है, इस शेडेड पोर्शन को अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास अगेन ए इनपुट भी हाई है और बी इनपुट भी हाई है, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट जो है एक्स वो क्या आ रहा है, वो लो आ रहा है। बाकी जितने भी पोर्शन अगर हम देखें, यहाँ ये वाला पोर्शन हो गया, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, और लास्ट वाला जो पोर्शन, इसको अगर हम देखें तो इन सब में जो है आपको आउटपुट वेवफॉर्म जो है उसमें आपको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि द नैंड गेट इज पार्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल गेट। हाँ, अब यहाँ पे एक और बात जो है, पॉइंट जो आप लोग के जहन में होनी चाहिए कि हम नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। व्हाई हम इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, बिकॉज जितने भी बाकी गेट्स हैं वो तमाम के तमाम गेट जो है हम नेम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मींस उससे हम बना सकते हैं। नेम गेट को यूज करते हुए हम किसी भी और गेट की जो है फंक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल गेट, अब यहाँ पे उसकी जो है रीजन भी लिखे, बिकॉज ऑल अदर बेसिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नैन गेट्स, मीन जितने भी बाकी नैन गेट्स है तमाम के तमाम को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप लोगों से क्वेश्चन किया गया है कि हाउ वुड यू कनेक्ट अ टू इनपुट नैन गेट टू फॉर्म अ बेसिक इन्वर्टर। हम किस तरह जो है, अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे ये टू इनपुट जो है नेम्ड गेट है, इससे हम किस तरह इन्वर्टर गेट जो है वो बना सकते हैं। अब अगर आपको याद हो, इन्वर्टर गेट हमारे पास वो गेट होता है जिसका जस्ट इनपुट जो हमारे पास सिर्फ वन ही होता है, सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, जबकि बाकी के गेट्स में हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। सो हम किस तरह एक टू इनपुट नेम गेट से जो हम एक इन्वर्टर गेट बना सकते हैं। तो सिंपल है कि अगर हम इसके दोनों इनपुट्स को जो है क्या कर लें, हम ज्वाइन कर लें, यहाँ पे हम दोनों को जो है कनेक्ट कर लें आपस में, तो जस्ट एक ही इनपुट बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टू इनपुट नेम गेट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों इनपुट्स को जो है कंबाइन किया गया है और इससे एक सिंगल इनपुट बन गया है। सो अगर आप इस शेप को देखें, या ये जो लॉजिक सर्किट आपको नजर आ रहा है, लॉजिक गेट जो नजर आ रहा है, अब दिस इज द इन्वर्टर सर्किट या इन्वर्टर गेट। अगर आप जो है इसको 0 देंगे तो ये इसको 1 कर देगा, और अगर आप यहाँ पे 1 देंगे तो इसको क्या कर देगा, 0 देगा, जो कि हमारे पास फंक्शन है किस गेट का, इन्वर्टर का। अब यहाँ पे हम जो है अगेन एक मल्टी सिम सर्किट है जो इसको शोन किया गया, यहाँ पे हमारे पास शोन है XWG1 जो हमारे पास जनरेटर है जो कि बिट्स को जनरेट कर रही है प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास एक ऑसिलोस्कोप है। ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है जिसमें हमारे पास, आप लोगों ने देखे होंगे लैब्स में कि ऑसिलोस्कोप हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम वेवफॉर्म को जो है क्या करते हैं वहां पे शो कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास सिग्नल्स को शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑसिलोस्कोप है, 4 चैनल ऑसिलोस्कोप मॉनिटर्स यहाँ पे आपको शो किया गया हुआ है, द इनपुट्स एंड आउटपुट, उसके इनपुट और आउटपुट भी शो किए गए हैं। व्हाट आउटपुट सिग्नल डू यू एक्सपेक्ट टू सी, आप आउटपुट पे किस किस्म की सिग्नल जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आउटपुट पे किस किस्म की सिग्नल आएगी। यहाँ पे हमारे पास ऑसिलोस्कोप, यहाँ पे एनालाइजर बनाया गया है, यहाँ पे आपको फिर मैं शो करवाऊंगा कि हमारे पास आउटपुट पे किस किस्म की वेवफॉर्म बनेगी। सो हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट डी पे, ये टोटली डिपेंड करता है आउटपुट डी पे। आउटपुट डी जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास ये
नैंड गेट की आउटपुट अगर हम यहाँ पे देखें, ये नैंड गेट की आउटपुट यहाँ पे ये ब्लू कलर में जो आया हुआ है, ये नैंड गेट की आउटपुट है। सो हमने पढ़ा है नैंड गेट जो है आपको आउटपुट पे तब ही 1 देता है कि अगर एटलीस्ट 1 इनपुट हमारे पास क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या हमारे पास क्या हो, हाँ एटलीस्ट 1 इनपुट जो हमारे पास क्या हो 0, तो आपका आउटपुट पे 1 है। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन लिखा हुआ है कि द आउटपुट चैनल विल बी लो ओनली व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई। जब तमाम के तमाम इनपुट्स हाई होंगे तब जो है आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अब जितने भी इनपुट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इन तमाम इनपुट्स में से अगर तमाम के तमाम इनपुट्स क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, वो लो मिलेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ भी हमारे पास वेवफॉर्म्स है, ये हमारे पास इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3, यहाँ पे 3 इनपुट नैंड गेट है। अब इसका आउटपुट हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम देखें ये हमारे पास इसका आउटपुट वेवफॉर्म आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास हाई आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, आउट हाई आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 1 इनपुट, देखो यहाँ पे ये इनपुट भी लो आ रहा है, ये इनपुट भी लो आ रहा है, इनपुट 1 जो हमारे पास हाई आ रहा है, लेकिन अगर हम इन दो इनपुट्स को देखें तो ये लो आ रहा है। और हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 इनपुट भी लो आ जाए तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। सिमिलरली ये कंप्लीट पोर्शन जो हमारे पास हाई का है, अगर हम इस पोर्शन को देखें, स्मॉल पोर्शन जो है, ये आपको आउटपुट पे लो दे रहा है। आपको आउटपुट पे लो क्यों दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम इनपुट 1 को देखें, इनपुट 2 और इनपुट 3 तीनों जो है आपको हाई आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन जो है आउटपुट है आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों इनपुट्स हाई आ रहे हैं, तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे लो मिल रहा है। सिमिलर इस केस में भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, स्मॉल पोर्शन, इसमें भी हमारे पास ऑल इनपुट्स हाई आ रहे हैं, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, सो ये जो हमारे पास वेवफॉर्म थे, जिसमें आज के लेक्चर में हमने जो है 2 गेट्स के बारे में डिस्कस किया। एक हमारे पास और गेट था, जिसमें हमने ये बात की कि हमारे पास ये आपको आउटपुट पे तभी हाई देगा कि हमारे पास एटलीस्ट जो है 1 इनपुट हाई हो जाए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर दोनों इनपुट जो है लो है, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। ये जो है इसका बूलियन एक्सप्रेशन फिर हो गया कि x जो है आउटपुट है इज इक्वल टू a और b। ये इसका जो हमारे पास डायग्राम है कि a और b, और यहाँ पे हमारे पास x जो है इसके आउटपुट को रिप्रेजेंट कर। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द और गेट, जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रैक्टिकली जो यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह जो है आपको आउटपुट पे जो यहाँ पे सिग्नल मिलेगी। सो जिसमें आप लोगों ने एक देखा कि हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है, ये हमारे पास रेड जो है इनपुट्स है। तो अगर आपके जहन में ट्रुथ टेबल मौजूद है, आप जो है मेमोराइज कर ले उस ट्रुथ टेबल को, और आपको मालूम होना चाहिए कि कब जो आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा और कब जो आपको आउटपुट पे लो मिलेगा। फिर जो हम इसके बाद हमने नैंड गेट के बारे में डिस्कस कर लिया। नैंड गेट में हमने ये बातें की कि हमारे पास आपको आउटपुट पे 0 तभी मिलेगा जब हमारे पास ऑल इनपुट्स क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। ठीक है, जबकि बाकी तमाम इनपुट्स पे आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जस्ट 1 इनपुट पे जो है आपको 1 जो है आउटपुट आपको 0 देता है तब, अगर हमारे पास ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, फिर इसका जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ए एंड बी बार, जो है अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो ए और डॉट बी है, और उसके ऊपर जो हमारे पास कम्प्लीमेंट आया हुआ है, तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। इसमें जो है ये वेवफॉर्म आ गया उसका। और एक जो है इसमें जो बेसिक पॉइंट है, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल में आप लोगों से पूछा जा सकता है, पेपर में भी आ सकता है कि हमारे पास नैंड गेट जो है एक यूनिवर्सल गेट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वी से दैट द नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए कि बिकॉज ऑल अदर बेसिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ नैंड गेट। जितने भी बाकी हमारे पास गेट्स थे वो तमाम के तमाम जो हमारे पास नैंड गेट से क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन किया गया था कि हमारे पास अगर थ्रू इनपुट्स नैंड गेट है तो उससे हम किस तरह एक इन्वर्टर गेट बनाएंगे, क्योंकि नैंड गेट हमारे पास यूनिवर्सल गेट है। तो इससे हम पहले अगर आप देखें, सो यहाँ पे एक इन्वर्टर गेट उससे बनाया गया है कि अगर हम दोनों इनपुट्स को जो है कंबाइन कर लें, ज्वाइन कर लें एक दूसरे के साथ, तो फिर हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक इन्वर्टर गेट बन जाती है। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल, किस तरह हम इसको शो करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कब जो है आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा और कब जो है आपके आउटपुट पे हाई मिलेगा, लो मिलेगा और हाई मिलेगा। सो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आता है कि हमारे पास चैनल डी, ये हमारे पास चैनल डी है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो ऑसिलोस्कोप की आपको शेप दिखाई गई है, उसका अगर आप डी को देखें तो आपको तब जो है लो मिलेगी जब यहाँ पे जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं 1 2 3 ये तमाम के तमाम क्या हो, हाई हो। ठीक है, सो यहाँ पे इसके जो है एनालाइजर लगाया गया है
प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म हमने करवा दिया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको 1 मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट 1 इनपुट इसमें लो है। यहाँ पे आपको लो मिल रहा है बिकॉज इसमें सारे इनपुट जो है वो हाई आ रहे हैं, यहाँ पे भी लो है बिकॉज यहाँ पे भी सारे इनपुट जो है क्या आ रहे हैं, हाई आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है इनकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपकी जहन में कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।